नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम अरुण सरोज है। मैं एक्चुअली मेंटली से काफ़ी सफ़र कर रहा था। और जैसे कितने कि टाइम मैं से? हाँ कितने टाइम से? एक्चुअल सही बोलो तो मुझे टाइम तो नहीं पता, लेकिन आपको सही बताओ, जब से मुझे फ़र्क आया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चाइल्डहुड से ही प्रॉब्लम था। पर मैं कभी समझ नहीं पाया। पर मुझे 10-15 साल पहले थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगा, तो मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास ले गया, साइकियाट्रिस्ट के पास। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट मतलब किया, तो उन्होंने बताया कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया, क्योंकि मुझे कानों में आवाज़, फिर मेंटल इस वजह से बाइपोलर हो गया, और मेंटल इम्बैलेंस, एंग्जाइटी, पैनिक, मेंटल इम्बैलेंस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। और स्किज़ोफ्रेनिया में एक्चुअली अगर आप साइकियाट्रिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वन ऑफ वर्स्ट मेंटल केस होता है। पर मैंने 9 साल तक दवा खाया था, और अभी 1 साल से मेरा दवा बंद हुआ है। समझ लीजिए कि मैं 10 साल तक दवा खाया हूँ, और योगा लगाने से मेरा दवा रुक गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दवा रुक जाएगा या जो मतलब खत्म हो जाएगा। एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे लगा नहीं था कि फ़र्क आएगा, पर मैं रेगुलर करने लगा तो मुझे बहुत डिफरेंस लगा। क्योंकि मुझे दवा में और योगा में फ़र्क ये था कि दोनों असरदार थे, चाहे वो दवा हो चाहे योगा हो। लेकिन मैं योगा को मैं इसलिए महत्व देना चाहता हूँ कि अगर आप दवा खा रहे हो तो दवा और योगा करने से दोनों से बैलेंस बनेगा, और धीरे धीरे, चाहे वो 6 महीना हो चाहे 1 साल हो, लेकिन आपको दवा के ऊपर डिपेंड रहना बंद हो जाएगा। ग्रेट। और मैं ये नहीं कहता कि इम्यूनिटी बढ़ता है, लेकिन योगा से एक ऐसा रेजिस्टेंस एक चीज होता है जिससे कैपेसिटी बढ़ जाता है। जैसे कि जिसको गुस्सा मतलब आता है, तो वो अपने आप योगा करने से उसको ये भी नहीं पता कंट्रोल हो चलेगा जाता कि है। वो गुस्सा कब आया और खत्म हो गया। जी। और चिड़चिड़ापन भी पता भी नहीं चलता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बीमारी, मुझे जैसे कि अगर सही बात बोलूँ तो मैंने जब 3 दिन में योगा किया था, तो मुझे सबसे पहले जब नाक का प्रॉब्लम था, मतलब हमेशा नाक बहना, तो मेरे को फर्क सबसे पहले नाक से पता चला कि योगा करने से मुझे नाक में मेरा जो बहना है वो पहले रुका। लेकिन जब तक मैंने योगा किया तब तक, लेकिन ये है कि जब तक मैंने 9 महीना किया तो वो अभी एकदम से रुक गया है। ग्रेट। और मैं ये नहीं कहता कि डिपेंड नहीं हूँ। ग्रेट। पहले आपको नींद के लिए मेडिसिन लेना पड़ता था मैं क्या? 10 साल से नींद का टैबलेट खा रहा था, और कंटिन्यू? कंटिन्यूअसली। ओके। एंड अभी 2 महीने से मैं नहीं खा रहा हूँ। मैं ग्रेट। पिछले योगा के साथ और दवा भी ले रहा था मैं, पर मैं अभी नींद का टैबलेट नहीं खा रहा पिछले 2 महीने से। इसके साथ आपको और भी कुछ प्रॉब्लम हुआ करते थे, जैसे आलस वगैरह बॉडी में? नींद, मुझे बॉडी एक्टिव ना होना? मेंटल डिसऑर्डर के साथ साथ और नेगेटिविटी के साथ साथ मैं बहुत बड़ा आलस टाइप का भी आदमी हूँ। मैं मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, और मैं आलस ऐसा है कि सोया पड़ा रहता हूँ, बॉडी में एनर्जी फीलिंग नहीं होता था। और जब से मैंने योगा लगाया तो मेरे अंदर एक बॉडी में एनर्जी आया, एंड मेरा स्ट्रेंथ भी बढ़ा, जो मेरे को अंदर से इनर स्ट्रेंथ नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि ताकत डिसऑर्डर वालों को दवा खाना चाहिए, क्योंकि उससे मेंटल रिलैक्स मिलता है। लेकिन मैं साथ साथ बोलूँगा, मेंटल रिलैक्स के साथ साथ योगा जरूर करिएगा। और मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ, मेरा बीमारी को ठीक करने वाले योग संध्या वेलनेस, जो कि संध्या मैम देते हैं, और मैं आपसे सबसे गुजारिश करूँगा, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप योगा यहीं पे करें, कहीं पर भी ज्वाइन करें, पर इन्होंने मुझे ठीक किया। थैंक यू।